प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम तुलिका त्रिपाठी है। मैं गुरुजी से इस साल 2024 में जनवरी में जुड़ी थी। उसके बाद शिवरात्रि, जब पहला महाशिवरात्रि का दिन था, तो मुझे उस दिन पहला सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। जुड़ तो मैं जनवरी से ही जुड़ चुकी थी उनसे, बट पहला सत्संग मैंने महाशिवरात्रि के दिन अटेंड किया था। और जुड़ने के वक्त उनको पता है कि हम लोग अपना घर जो है उसको बेचना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स था, कुछ डिस्प्यूट्स थे। तो मैं चाह रही थी कि उसको अच्छे रेट पे सेल ऑफ करके कहीं अच्छे जगह हम लोग जहाँ इन्वेस्ट करना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं उस अमाउंट को। बट वो पॉसिबल लग नहीं रहा था। लोग आते थे बट अमाउंट वो सही नहीं दे रहे थे। और गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि पहले शिवरात्रि के दिन ही, शिवरात्रि के पहले सत्संग के दिन ही, ठीक शिवरात्रि के ही दिन मैं इधर सत्संग अटेंड कर रही थी और उधर मेरे अंकल जी इस घर का डील कर रहे थे। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन एक संगत ने ही मेरे घर को बाई कर लिया था। अमाउंट भी बिल्कुल हमें रीज़नेबल दिया उन्होंने। तो इस तरीके से सबसे पहला सत्संग मेरा ये रहा गुरुजी के साथ। दूसरा सबसे अच्छा सत्संग मेरा ये रहा, सारे ही दिन सत्संग होते हैं इनके साथ। आज तक तो सत्संग ही हर दिन सत्संग बना दिया है गुरुजी महाराज जी ने। इतनी कृपा करते हैं, इतनी मेहर करते हैं अपने संगतों के ऊपर। दूसरी कृपा उन्होंने ये की थी कि मैं अपनी बेटी के कफ एंड कोल्ड के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसको एक्चुअली कुछ उसका ग्रह का प्रॉब्लम था। तो सारे पंडितों ने बोला था कि 2025 तक ये ऐसे ही परेशान रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा इसका जो भी कफ कोल्ड का जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन इसको ठंडी हमेशा लगती रहेगी, इसका सर्दी खांसी लगा रहेगा। 2025 तक कुछ भी नहीं कर सकते इस केस में। और संगत जी, मैंने अमृत वेला में गुरुजी महाराज जी से अरदास की थी इस चीज़ के लिए। मैं मंत्र जाप करती रही अमृत वेला में, अपनी बेटी के चेस्ट पे ही हाथ रख करके उनसे विश मांगती रही। वो 5 साल की है मेरी बेटी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 2 से 3 दिन ही मैंने अमृत वेला में उनसे ये विश मांगा था। और धीरे धीरे करके मैंने देखा 1 वीक के अंदर उसका कफ एंड कोल्ड बिल्कुल छूमंतर हो गया, जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल चीज़ था मेरी लाइफ में। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उन्होंने सत्संग बनाया था मेरे लिए। मैं बिल्कुल भी, मेरी सारी
जो भी मेरे मन में श्रद्धा है वो सारी जाग गई थी, क्योंकि इतना बड़ा मेरे साथ मिरेकल और कोई कर नहीं सकता था। हमने कौन से डॉक्टर के पास नहीं हम दौड़े थे, कौन सा हमने इलाज नहीं किया था, कौन सी मेडिसिन मेरी बेटी नहीं खाई होगी, बट कभी भी उसको कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलता था। लेकिन गुरुजी महाराज जी इतने बड़े मेरे दयालु हैं कि जुड़ते ही अपने संगत को कैसे कैसे वो उसके साथ लाइफ में मिरेकल करते हैं, उसका मैं कुछ भी आपके सामने, आपके समक्ष कुछ भी मैं नहीं आपके सामने रख सकती। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मैं उनके सामने ही बैठी हूँ। गुरुजी महाराज जी ने मुझे जो फिर दूसरा घर दिलवाया वो 52 नंबर का है, मतलब 7 नंबर का घर दिलवा करके उन्होंने एक पूरे कमरे को, एक्स्ट्रा कमरा ही उन्होंने दिलवाया, और उस पूरे कमरे को उन्होंने मुझसे मंदिर बनवाया। उनका पूरा आश्रम बना हुआ है उस घर में। मेरे घर क्या है, ये तो गुरुजी का आश्रम ही है। उन्होंने पूरे घर को ही एक आश्रम बना दिया है अपना। मैं उनको हर वक्त हर पल महसूस कर सकती हूँ अपने साथ। हर एक प्रॉब्लम में वो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे माता पिता का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। मेरी माता जी एक्चुअली ब्लड कैंसर से उनका देहांत हुआ था, और मेरे पिताजी का कोविड के दौरान देहांत हो गया था, जब सेकंड कोविड वेव आया था। उसके बाद हम लोग बिल्कुल ही, मैं और मेरी एक और सिस्टर है, वो बिल्कुल ही हम लोग क्लूलेस थे। हमारा लोएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम था जब दिसंबर के टाइम हम लोग बिल्कुल ही, क्योंकि उधर भी मेरे घर पे मेरे चाचा लोग और मेरे घर में कुछ बहुत सारे डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी रिलेटेड और हर चीज़ रिलेटेड हो रही थी। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक तरफ वो चल रहा था, दूसरी तरफ जो हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन था वो चल रहा था। लाइफ बिल्कुल ही एकदम लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका था, जब गुरुजी ने उस वक्त मेरा और मेरी बहन का हाथ थामा। आज उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया है। अब ऐसा कोई भी इमोशनल ब्रेकडाउन हमारा नहीं होता। उन्होंने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। उन्होंने मुझे इतनी सारी सेवाएं, इतनी सारी मेहर की है मुझ पे कि मैं इसका कोई भी बखान नहीं कर सकती आपके सामने संगत जी। उन्होंने मुझे डुगरी भी बुलाया है, हर एक महीने पे उन्होंने मुझे बड़े मंदिर का भी दर्शन दिया है। मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे मिरेकल किए हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे एक बहुत बड़े डिज़ीज़ को भी ठीक किया था, जो कि एक मेरे कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम हो गया था। सिस्ट डिटेक्ट हुआ था मेरे ओवरी में, लेफ्ट हैंड साइड वाले, और डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि इसके लिए आपको बहुत सारी दवाएं करनी पड़ेंगी, और मे भी हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे, इसका हम लोग पूरा डिटेक्शन करेंगे कि ये कहीं लीथल तो नहीं हो गया है, सब कुछ देखेंगे इसको। तो उसको मॉनिटर पे उन्होंने डाल दिया था। मॉनिटर कर रही थी मैं जब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए जाने वाली थी, उसके पहले ही मैंने इनके जल प्रसाद के बारे में बहुत सुना था, और मैंने जल प्रसाद में रखना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा करके, और उसके बाद संगत जी ठीक 1 महीने के अंदर मैंने जल प्रसाद के थ्रू बहुत बड़ा मिरेकल होता देखा। मैंने ये देखा, डॉक्टर के पास मैं गई, अल्ट्रासाउंड हुआ, कुछ और प्रॉब्लम्स निकली होंगी, लेकिन ये जो सिस्ट वाला प्रॉब्लम था वो कम्प्लीटली ठीक हो चुका था। ओवरीज बिल्कुल इंटैक्ट थे, साइज़ भी जो ओवरी इनलार्ज्ड होकर के जिसमें सिस्ट था वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ हो चुका था, और उसमें कोई सिस्ट भी नहीं था। मतलब ये जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ही ठीक हो चुका था कम्प्लीटली। लाइफ में इन्होंने इतना मिरेकल किया है ना, इतने अच्छे से हेल्थ ब्लेस किया है इन्होंने, धीरे धीरे करके वेल्थ के ऊपर भी इतना मुझे ब्लेसिंग्स दी है। पहला सत्संग जब मेरे घर होने वाला था, ठीक सत्संग के टाइम मैंने सोचा था कि उनका बर्थडे सत्संग करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी। कुछ पैसों की तंगी भी आ रही थी, मैं उनसे बोली भी कि चलिए जो भी, तो भी मैं कैसे भी आपका सत्संग इस बार बहुत ही अच्छे से करने वाली, क्योंकि आपका बर्थडे सत्संग है ये। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे अकाउंट में कुछ HDFC का इंटरेस्ट करके, जो कि आज तक आया नहीं था मेरे अकाउंट में, पता नहीं कैसे मिरेक्युलसली ठीक सत्संग के 1 वीक पहले उन्होंने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में। और मैं जो भी फिर थोड़ा बहुत मेरे जो कमी पड़ रही थी, जो मैंने सोचा था
कि मैं ऐसा करूँगी उनके बर्थडे में, वो सारी कमियाँ पूरी हो गई। उन्होंने पूरा का पूरा मुझे हर तरीके से हेल्प किया कि मैं जो चाहती हूँ उस तरीके से मैं सत्संग कर सकूँ। मैं चाहती थी कि मैं बहुत गरीबों को भी खाना बांटूँ, वो सब कुछ उन्होंने पूरा भरसक करवाया। मेरे लाइफ में उन्होंने ऐसा ऐसा मिरेकल किया है कि मेरे पास सीरियसली शब्द नहीं है। मुझे मेरे माँ बाप मिल चुके हैं और मुझे अब किसी का भी कोई डर नहीं। मुझे पता है कि मुझे मेरे भगवान मिल चुके हैं। संगत जी, हर दिन आँख खुल जाती है सुबह सुबह 3:30 से 4 बजे के लगभग, और बस उतना पीस ऑफ माइंड फील करती हूँ, उनको याद करती हूँ। उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ट्रबल मुझे ट्रबल नहीं करता। बिल्कुल मैं रिलैक्स फील करती हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ। उस टाइम मैं गुरुजी के पास फील करती हूँ। उन्होंने मुझे हर प्रॉब्लम में उन्होंने ड्रीम दर्शन भी एक बार ही दिया। उन्होंने मुझे सामने से भी एक बार फीलिंग करवाया है कि वो है मेरे घर में, मेरे घर में क्या, अपने सुंदर से आश्रम में। गुरुजी महाराज जी हर दिन ही कुछ ना कुछ मिरेकल करते हैं। संगत जी, आप उन पे अटूट विश्वास करिए। आप जल प्रसाद लगाइए। अगर आप कोई बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम है तो शारीरिक प्रॉब्लम आपकी ऐसे ठीक हो जाएगी। आप अब सुबह सुबह उठ कर के अरदास करिए। आपकी वो अरदास 101% पूरी होगी। थोड़ा टाइम का वेरिएंस हो सकता है कि वो इमीडिएटली ना हो, बट जैसा आपके लिए एप्ट और प्रॉपर टाइम होगा, गुरुजी आपकी हर ड्रीम, हर अरदास को वो पूरा करेंगे। और आपके लिए जो अच्छा नहीं होगा वो आपसे उसको दूर कर देंगे, और बुरे लोगों से भी आपको दूर रखेंगे। आपका अच्छा कंपनी रहेगा, आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, हेल्दी बॉडी रहेगा। फिर धीरे धीरे आपको वो हर तरीके से ब्लेस करना शुरू करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ टर्न ले रही है। बस मैं यहीं पे अब विराम लेना चाहूँगी, और लास्ट में मैं गुरुजी की श्लोक के साथ अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बहुत जल्दी अपने दूसरे सत्संग को शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।